आगरा नगर निगम को लेकर सियासी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और आप के प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया है। इस बार आगरा नगर निगम चुनाव के क्या खास मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता वोट करेगी, क्योंकि जीत का दावा तो सभी करते हैं लेकिन अंतिम फैसला जनता का होगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। मोहब्बत की नगरी आगरा में राजनीतिक पार्टियों ने सियासी बिगुल फूंक दिया है। पर्यटन की दृष्टि से आगरा एक महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि आगरा को ताज नगरी आगरा कहा जाता है। यहाँ ताजमहल को देखने देश विदेश से लोग आते हैं और अपने साथ ताजमहल की यादों को लेकर जाते हैं। आगरा की अपनी खूबसूरती है, जिस लिहाज से आगरा के महापौर नवीन जैन का ध्यान आगरा के सौंदर्यीकरण को लेकर हमेशा रहता है। इसी वजह से आगरा के मेयर नवीन जैन का कहना है कि उन्होंने आगरा शहर में प्रत्येक चौराहे को खूबसूरत रंग दिया और स्ट्रीट लाइटों पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक चिन्ह वाली लाइट लगाई गई, ताकि आगरा खूबसूरत दिखाई दे और देश विदेश से आने वाले पर्यटक आगरा की छाप खूबसूरती के रूप में लेकर जाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर प्रत्याशी राहुल चतुर्वेदी का कहना है कि अभी आगरा में सौंदर्यीकरण को लेकर बहुत से कार्य नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव का ऐलान हुआ और जनता को मौका मिला शहर की सरकार बनाने का। हमारे साथ ज़्यादा चर्चा के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय महापौर परिषद के अध्यक्ष और आगरा को नवीन नाम देने वाले आगरा के महापौर नवीन जैन हमारे साथ हैं। नवीन जी, एक बार फिर से मौका मिला है सरकार को, शहर की जनता को सरकार बनाने का, शहर की सरकार बनाने का। 5 साल नो डाउट आपने शहर को सौंदर्यीकरण पे तमाम काम किए। कुछ ऐसे काम अभी जो कहीं बाकी थे और आपको आगे भी करने चाहिए। देखिए, जब 2017 में मेरा निर्वाचन हुआ था तो आगरा की बड़ी ख़राब स्थिति थी। बहुत बिगड़ा हुआ ड्रेनेज सिस्टम मुझे मिला था। कूड़े के ढेर जगह जगह दिखा करते थे। नालियों का पानी सड़क पर चलता हुआ दिखता था। जिस चौराहे पर हम जहाँ खड़े हुए भगवान टाकी चौराहा आगरे का प्रमुख चौराहा है, यहाँ पर लगभग 2 लाख लोगों का आना जाना बना रहता है। इस चौराहे पर कूड़े के ढेर, गंदगी का साम्राज्य रहा करता था। और जब हमने प्रायोरिटी पे कुछ चौराहों का विकास के लिए निर्णय किया तो भगवान टाकी चौराहे का लिया। अब इस चौराहे को देखो, भगवान टाकी चौराहे को, कि कितना खूबसूरत, व्यवस्थित और यातायात की दृष्टि से भी व्यवस्थित इस चौराहे को हमने नगर निगम के माध्यम से किया है। और भी अनेक चौराहे को सुधार किया है। फाउंटेन लगाने का काम किया। आगरा के जो पार्क थे, नहीं उजड़े हुए पार्क थे, उनको डेवलपमेंट करने का काम किया। ऐसे जब ढलाव घर बना हुआ था, कूड़ा घर, उन कूड़ा घर की ज़मीन को हमने पार्क वहाँ विकसित किए। और ही नहीं, उसमें हमने ओपन जिम का निर्माण किया। बैठने के लिए बेंचें हमने लोगों ने लगाई, लाइटें लगाई। आगरा के अंदर जब मैं मेयर बना 2017 में तो 32,000 स्ट्रीट लाइटें थी। गलियों में अंधकार, बाज़ारों में अंधकार रहा करता था। लेकिन बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आज आगरा नगर निगम के माध्यम से हमारे 62,000 लाइटें आज इस शहर में हैं। हर गली में रोशनी करी है, हर घर के सामने रोशनी की है, हर बाजार में रोशनी है। आगरा में कहीं आप निकल जाओ, कहीं आपको अंधेरा नहीं दिखेगा। ये सब उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमारी प्रेरणा मिली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे मार्गदर्शन समय समय पर करते रहे, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चाहे हमने एक बार व्यक्तिगत मुलाकात करी उसके माध्यम से, जो हमें मिला प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद तो समय समय पर हर 2 महीने बाद हमें मिलता ही था। चीज़ और शहर में देखी गई नवीन जी, शहर की सारी स्ट्रीट लाइटों के नीचे तिरंगे का आपने एक लाइटिंग दी, जो कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले यात्रियों को कहीं ना कहीं खूबसूरत। देखिए, आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है और यहाँ पर आगरा में जहाँ हमारे देश के बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वही विदेशों के टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आते हैं। तो जब विदेश के टूरिस्ट बड़ी संख्या में जब आगरा में ताजमहल देखने आते हैं तो आन बान शान का हमारा जो तिरंगा प्रतीक है, हमने कहा कि इनके तिरंगे का प्रचार प्रसार किया जाए। तो हमने टी गार्ड के माध्यम से तिरंगे का प्रचार किया। जहाँ पोल है उन पोलों पर तिरंगी स्ट्रिप लाइट लगवाई और उसका एक असर पड़ा कि बच्चे जो हैं हमारे शहर के, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा करते थे तिरंगी लाइट क्यों लगी है, इसका क्या महत्व है। तो पेरेंट्स बताया करते थे इस तिरंगी लाइट का महत्व को क्या है। और हमारे जो विदेशी अतिथि आ रहे हैं वह भी
हमारे देश की राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से प्रभावित हो गए जाते। तो G20 का कहीं ना कहीं नेतृत्व आगरा शहर को करने का मौका। जी हाँ, G20 के माध्यम से भी हमने बहुत सारा विकास किया। हालांकि उससे पूर्व हमने विकास के जो आयाम थे वो हमने बहुत सफलतापूर्वक पूरे किए। पहले आगरा चलता था कि आगरा माने बेलगंज, कचहरीघाट, रावतपाड़ा, फुलट्टी बाजार, फुब्बारा, ये आगरे का क्षेत्र है। फिर एक नया आगरा का विकास हुआ, एक नई बलकेश्वर हुआ, कमला नगर हुआ, विभम नगर हुआ, गांधी नगर हुआ, ये कॉलोनी वाला आगरा। एक नया आगरा और बना है अब, वो आगरे का नाम है मॉडर्न आगरा। और मॉडर्न आगरा कहाँ बना है? फतेहाबाद रोड पे। आप निकल जाइए, आज 3 साल पहले, 2.5 साल पहले के आप फतेहाबाद रोड के आप पुरानी फुटेज को आप निकाल के देखिए। आज देखिए लोग आगरा में 3 साल बाद जो आ रहे हैं आगरा शहर में देखने, वो आगरा को बदला हुआ शहर देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आगरा में कुछ तो हुआ है, आगरा में बदलाव तो हुआ है। और अगर मैंने वो नारा दिया कि अगर मैं महापौर बना तो मैं क्लीन आगरा बनाऊंगा, ग्रीन आगरा बनाऊंगा और नवीन आगरा बनाऊंगा। नवीन आगरा नवीन जैन से मतलब नहीं है, नवीन आगरा एक नए आगरे से मतलब है। और मुझे खुशी है कि मैं नवीन आगरा बनाने में कई हद तक सफल भी हुआ। निश्चित ही हम पीछे भी देखेंगे, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्षेत्र को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। कहीं पीछे अगर आप देखते हैं तो हमारी साझा संस्कृति, कई तरह के आयामों को आपने छुआ और निश्चित तौर पर 5 साल में सौंदर्यीकरण को लेकर आपने जो काम किया वो निश्चित तौर पर दिख रहा है। लेकिन अगर हम अब बात करें कि क्या ऐसे कुछ काम जो अभी आपके मन में थे और आगामी मेयर जो बनेगा उसके लिए आपका कुछ सुझाव कि आप किस तरह से आगे वाले आदमी को बताएंगे? देखिए, आगरा में अभी सीमा विस्तार हुआ है तो लगभग 2 लाख वोट आगरा में बढ़े हैं। वो सीमा विस्तार उन क्षेत्रों का हुआ है जो अविकसित क्षेत्र है, जो गांव है, देहात का एरिया है, वहाँ विकास की बहुत आवश्यकता है। और ऐसा भी क्षेत्र है जो आगरा विकास प्राधिकरण से नक्शा तो स्वीकृत नहीं है, लेकिन इंसान तो रह रहा है, मानव तो रह रहा है। मेरा ये मानना है जहाँ मानव रह रहा है, जहाँ इंसान रह रहा है, उसको मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए, चाहे वो नाली की सुविधा हो, चाहे वो खरंजे की सुविधा हो। और जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, वही खाना बना रहे हैं, झोंपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, और उनके सामने अगर गंदा पानी बह रहा है तो ये हमारे लिए कलंक की बात है। इसलिए उन क्षेत्रों में कम से कम प्रथम दृष्टता में नाली बननी चाहिए, जिससे कि गंदा पानी नाली के माध्यम से जा सके। उनके घर के सामने पानी गंदा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में ये प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी महापौर बनेंगे, अगर वो मेरे से मिलने आए, कुछ सुझाव मांगेंगे, सबसे बड़ा सुझाव मैं यही देने वाला हूँ उनको कि इस शहर की जो ड्रेनेज सिस्टम अभी और ठीक करने की आवश्यकता है, उसे ध्यान रखिए। जहाँ मलिन बस्ती के लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जो पानी, गंदा पानी उनके घर के सामने इकट्ठा हो रहा है, वहाँ नाली जरूर बना दीजिए। तो आपने एज अ मेयर 5 साल शहर को दिए, अच्छा काम किया, तो क्या आगे का नेतृत्व आपका किस तरह से राजनीतिक रूप से क्या? नहीं, अभी तो चुनौती हम सब कार्यकर्ताओं की है कि जो नगर निगम का चुनाव है, उन नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेयर को भारी बहुमत से यहाँ से निर्वाचित करना और भारतीय जनता पार्टी के 100 जो पार्षद चुनाव लड़ेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जिताने का एक ये काम हमारे संगठन की ओर से प्रत्येक कार्यकर्ता का यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को मानकर हम सभी लोग काम करेंगे। हमारे साथ नवीन जैन जी थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय महापौर परिषद के और आगरा के मेयर भी थे। साफ तौर पर कहना है कि आगे जो मेयर अब जो रहेंगे उनको कई तरह की चुनौतियां हैं। अगर मुझसे उनका सुझाव मांगा जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं भी सुझाव दूंगा और निश्चित तौर पर आगरा को एक बेहतर फिर से मेयर मिलेगा जो आगरा की जनता को सुनेगा। हमारे साथ निकाय चुनाव पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महापौर के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राहुल चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। राहुल चतुर्वेदी, चुनाव सरकार फिर से बनने की, शहर की सरकार बनने की शुरुआत, आप चुनावी मैदान में चुनाव को क्या कुछ ऐसे मुद्दे जो अभी तक सरकार का या शहर की सरकार का या मेयर का ध्यान नहीं आता? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट था, कूड़े से बनाने वाला एनर्जी का, वो शिला पट्टिका पर उद्घाटन होने के बावजूद भी नगर निगम पर दूध फाँक रही है कमरे के अंदर। आखिर उसका क्यों नहीं उद्घाटन होने के बाद कार्यप्रणाली का लाए? आप देख रहे हैं 3 साल से लगातार मैं जो संपर्क में लोगों से देखता हूँ कि नाली खनन के विकास जहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि छोटी संसद होती है, आगरा एक छोटी संसद है और सबसे नीति के दृष्टिकोण से सबसे छोटा चुनाव होगा। और अपने आप एक महत्वपूर्ण शहर है जहाँ सबसे पहले नंबर 1 भारत में जो कोई भ्रमण करने आता है या भारत में जब एंट्री करता है तो आगरा जाना जाता है मोहब्बत की नगरी, प्रेम की नगरी, ताज की नगरी से। तो मैं देख रहा हूँ लगातार कहाँ पर ठेकेदारों से बातचीत होती है तो पता लगता है कि आर्थिक तंगी है, निगम के अंदर वर्क नहीं हो रहा है, लोगों को पैसा प्रमोट नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ 3-4 साल से जो
ठेकेदार टेंडर डालने को तैयार नहीं है। जो टेंडर ले लेता है जबरदस्ती बिलों में, उसके बावजूद वो वर्क नहीं करता वहाँ पर। और मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ा काम जो कैंट पे उतरने का, जब पर्यटक उतरते हैं तो आगरा कैंट का क्या विकास हुआ। एक अच्छा मॉडल के रूप में आगरा जाना चाहिए था। लाइट्स के ऊपर भी हैं, जो वर्क होना चाहिए था वो वर्क नहीं हुआ। जो मेरे वादे थे जनता ने मुझे अस्वीकार किया। हो सकता है मैं किसी कारणवश जनता के रूप नहीं खड़ा उतरा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो अगर ये वर्तमान मेयर वहाँ पर थे, आगरा में थे, तो कुछ कर सकते थे आगरा के लिए। चूंकि आगरा के लोग रहने वाले हैं, हमें जिंदगी यहीं पे काटनी है, हमारे बच्चे यहीं पे रहेंगे और हमें इतना अच्छा ईश्वर ने जब मौका मिलता है तो उसको कुछ कर दिखाने का क्रिएटिव माइंड आदमी को होना चाहिए। क्या लगता है कि आगे किस तरह का सुझाव आपके लिए भी, जो आप शहर में मेयर चुनेगा, जनता से चुनेगी, उसके लिए क्या सुझाव है? निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा प्लांटेशन पे काम करें, क्योंकि आप देखते हैं कि आगे आने वाले समय पे जो हमने कोविड में देखा 2021 में, वो सांस की बीमारी सबसे ज़्यादा, लंग्स जिसको हम बड़ा माइनस करके चलते थे, जिसको मालूम नहीं था कि लंग्स की इतनी बड़ी भयंकर बीमारी होती है। एक पौधारोपण वृक्षारोपण पर अच्छा काम होना चाहिए, ताकि भारत में जब कोई एंटर करे, प्रवेश करे टूरिस्ट, तो उसको लगे कि यहाँ पर वाकई में एक पॉल्यूशन रहित ये शहर है और पॉल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि व्हाइट कलर शर्ट पहनकर, एक व्हाइट कलर टी शर्ट पहनकर आप शासन से भगवान तक जब प्रतापपुरा से निगम तक जाइए, जब लौट के आएंगे तो पूरी काली हो चुकी होगी। पॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। आगामी समय पे पॉल्यूशन बहुत बड़ा एक मुद्दा होने जा रहा है। पॉल्यूशन पे काम करना चाहिए, अच्छी लाइटें होनी चाहिए और अच्छा पर्यटकों के लिए एक रात में रात्रि विश्राम के लिए या रात्रि कलाकृति जैसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि टूरिस्ट को भी पंख लगे इसके अंदर और टूरिस्ट के लोगों को व्यापार मिले। अच्छा, आगरा चूंकि वर्क पर जाने वाला शहर है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे वर्क होने को भी बताया और करना चाहिए मेरे को। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर प्रत्याशी राहुल चतुर्वेदी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि शहर को कहीं ना कहीं, आने वाले महापौर को, जो भी महापौर बने, उसको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए प्लांटेशन पर, पर्यावरण पर, और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं जनता पर होता है और जनता जब ठीक रहेगी तो शहर ठीक रहेगा। नगर निगम का चुनाव नजदीक है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी ने इस बार हेमलता दिवाकर को प्रत्याशी बनाया है। बसपा से लता वाल्मीकि, सपा से जूही प्रकाश जाटव और आम आदमी पार्टी ने सुनीता दिवाकर को नगर निगम के जंगी मैदान में उतारा है।